हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ आप सभी का एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखी है, इसके कुछ सवाल बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से हमने किए थे। आज उसके बचे हुए कुछ सवालों को हम पूरा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, अब हम आज जो बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार में जमींदारी के स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा था? वो था बच्छ आंदोलन। कौन सा था? बच्छ आंदोलन। ठीक है, फिर है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1970-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना? तो ये बना था पूर्णिया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी के दौरान में निम्न में कि कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था सारण भी हुआ, वैशाली भी, पूर्णिया भी, और तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अब पढ़ते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया? आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये किया था किसने? इंडियन मिरर ने। ठीक है, ये इंडियन मिरर के द्वारा ये टिप्पणी दी गई थी। अब आते हैं अगले सवाल पे। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो ये की थी हसन इमाम ने। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो ये की थी हसन इमाम ने। अब आते हैं अगले सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन जो इलाहाबाद 1990 में हुए थे, बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल कितने लोग थे? तो 39 लोगों ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो ये हुआ था छपरा में। ठीक है, ये कहाँ हुआ? छपरा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नंद किशोर लाल ने। किसने की थी? तो नंद किशोर लाल ने की थी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है तो इसीलिए। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो पटना विश्वविद्यालय को ये किया था सर संस्करण नारायण ने। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था बांकीपुर में। ठीक है, इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया था। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो ये की थी स्वराज कथा की। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था किसके प्रयासों से? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 53वीं और 55वीं में जो 2011 में आ चुका है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसको फिर से पढ़ते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा।
ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे, और यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1901 को। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी श्री अघोर कामिनी देवी, है ना। ये अघोर कामिनी देवी के द्वारा किया गया था। ये विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये पटना में स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1891 को। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में किसने की थी? श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। और ये क्या थी? बिहार की प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाली थी। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे। तो ये कारण थे ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की नीतियां और के प्रति असंतोष था, पाश्चात्य की शिक्षा के प्रभाव थे, और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये लिए थे 1887 में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो ये किया था महाराजा दरभंगा ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था फखरुद्दीन ने। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आप बिहार के निवासी हैं या आप पटना के रहने वाले हैं तो ये तो आंसर आपको जरूर जानना चाहिए। तो पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। तो ये थे मुंशी प्यारेलाल। ये संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए क्या की गई थी? बनाई गई थी। तिलक मतलब आप समझते होंगे डॉरी, है ना। डॉरी को खत्म करने के लिए ये संस्था की स्थापना किसने की थी? अंजुमन हिंद, सदर अंजुमन हिंद ये संस्था थी जो खत्म किया मुंशी प्यारेलाल के द्वारा। दरभंगा में भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया तो किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए, सीडीपीओ में आ चुका है। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। तो ठीक है, तो बिहार छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था भागलपुर में। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में कब हुआ? 9 से 10 अप्रैल 1909 को, और इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1894 को, जो बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? तो ये थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे।
बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया, ये कब रखा गया था? तो ये 1906 में रखा गया। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष। तो बिहार प्रांतीय कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, तो ये थे गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था। देखिए, तो बिहार छात्र का गठन समिति का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। और ये बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापति सरफुद्दीन ने की थी। आते हैं अगले सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ बांकीपुर, पटना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1912 में, है ना, बांकीपुर, पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? आर.एन. माधोलकर ने। आर.एन. माधोलकर। श्री मजरुल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सचिव थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन से थे? तो मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। बिहार में तो ये हुई थी पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और 1992 में स्थापित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है विश्वविद्यालय, उनके बारे में सारा विश्लेषण दिया हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1962 में। कितना डिफरेंस है देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की। और बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1992 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो ये किया गया 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और मजरुल हक को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो ये थे मजरुल हक। ठीक है, कौन थे? मजरुल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई, तो ये आई थी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो ये लिया था बांकीपुर, पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? तो ये किया था रायपूरन चंद ने। रायपूरन चंद जो पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे, 1918 में इसकी मृत्यु हो गई जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं रह कर सके और इसे कार्यान्वित किया। उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद थे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण जिला था। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी। ये किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1893। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 41वीं में पूछी गई है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से और फिर पढ़ेंगे एक बार। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 में।
बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीपीएससी 42वें में आ चुकी है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ये कब हुए थे? 1917। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 42वें में आ चुकी है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 44 में आ चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 1912 में, है ना। और इसीलिए 1912 को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। कब? 1912 को, ठीक है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो ये अंतर्गत था बंगाल महाप्रांत के, ठीक है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये कर दिया गया था 5 रुपये से 1 रुपये, ठीक है। बात है अगले सवाल पे। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित कर प्रांत की गठन की घोषणा की? तो ये की थी जॉर्ज पंचम ने। अब आते हैं अगले सवाल पे। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या का सम्मेलन गठन हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो ये थे फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये बांकीपुर में हुआ। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये देखिए बीपीएससी 53वें और 55वें में ये कुछ सवाल आ चुकी है। अब पढ़ने वाले हम लोग बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिसका प्रथम चरण है। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने इसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया। तो किसने किया? मैजिक लालटेन ने। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक था। कौन था? सर्वाराम गणेश देवेस्कर, ठीक है। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेटन्स बांटने में कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल दास चंद्रदास गुप्त। तो ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले सवाल पे। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो ये 1915 में हुई थी। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? तो ये दिया था स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो ये थे मुजफ्फरपुर के। श्री राम विनाथ सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो ये था भागलपुर क्रांतिकारी। तो भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में इसकी भर्ती हुई थी। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ये था पाटलिपुत्र। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में ये सवाल आ चुका है। इसको फिर से पढ़ेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये किया गया था जज जॉर्ज किंग्सफोर्ड्स। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कनेडी की पत्नी और पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था, तो ये दिया गया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो ये दी गई थी खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन सी। उसने गिरफ्तारी होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या
कर ली। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो ये थे कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे और इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा क्या की? बरकरार रखी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, तो ये किसने की थी? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। और इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो कॉलेज पटना के क्या थे? एक छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये की भूपेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को क्या किया गया था? सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से यह प्रकाशित होता था। ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह मुजफ्फरपुर से संबंधित है। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो यह किया था बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई। रेवती नाग संबंधित हैं, तो यह संबंधित है भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो यह भेजा था ढाका अनुशीलन समिति। चंपारण में, अब देखिए हम लोग चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। चंपारण में तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि कौन सी थी? तो ये थी 20, 25 और 30 वर्ष तक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? तो ये लिया हरिश्चंद्र मुखर्जी। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो ये हुआ 1907 से 8। साठी कोठी और परसा महालिया, जो बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल राज के नेतृत्व में नील उपजाना क्या किया था? बंद कर दिया था। इसको फिर से पढ़ते हैं। साठी कोठी, परसा, महलिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने क्या किया था? शेख गुलाम और शीतल राज के नेतृत्व में नील उपजाना क्या बंद कर दिया। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया। कब? 26 अक्टूबर 1908 को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो ये दी थी WR गोरले ने। अब आइए आगे पढ़ते। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों को सम्मेलन में बुलाया। कब बुलाया? 1909 से 10। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन ने कहां अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? तो यह किया गया था छपरा में। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया है? तो यह किया है हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। और ऐसा अभ्युदय हितवार्ता मिथिला मेहर ने भी रैयतों की दुर्दशा का क्या किया था? जिक्र किया था। तो ये सब क्या थे? एक समाचार पत्र थे। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगाकर निबंध प्रकाशित किया था? तो ये किया था प्रताप ने। अब आगे बढ़ते हैं। नीलहों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य थी? तो ये प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख था। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलह साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था और स्टेट्समैन में श्री ब्लैकशिप का भी निबंध था। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? तो ये दिया था लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का कितना अधिवेशन था? तो 31वां, और 27वां बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। श्री जे.बी. कृपलानी जो चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो ये थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिए गए थे। चलिए, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता को किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी? तो ये दी थी धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो ये 18 अप्रैल 1917। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो ये करना था मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद को। निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ये था C.F. एंड्रयूज। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरुद्ध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? तो ये थी लिविस रिपोर्ट। निम्न में किसे प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो ये किया था J.A. स्वाविनी ने। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया था। आते हैं अगले सवाल पे। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य प्रकाशित हुआ मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहब ने बाधा डालना शुरू कर दिया है? तो ये भारत मित्र के द्वारा किया गया था और ये 13 मई 1917 को यह प्रकाशित किया गया था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ये किया था हीरामन लोहार। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन चंपारण आंदोलन की से संबंधित है? तो ये बाबू शिवनंदन राय। ठीक है, अब पढ़ते हैं अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, ये पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पीर मोहम्मद के द्वारा। पीर मोहम्मद जो थे वो कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे F.G. सलाई। ठीक है, गांधी जी इसके सदस्य थे और जांच समिति की पहली बैठक कब हुई थी? 17 जुलाई 1917 को। बिहार सरकार द्वारा समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया था किसने? कब किया था? 18 अक्टूबर 1917 को। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन ने कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया था? तो ये किया था भागलपुर के लिए। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया 29 नवंबर 1917। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया और 4 मार्च 1918 को परिषद के प्रमुख विचारधारा प्रस्तुत की गई। चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी, तो ये थी तिनकटिया की समाप्ति, है ना, और फिर है सर्वहवेशी की तुरकौलिया में 20% और अन्न में 26% की कमी, और रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति। इसका सही जवाब है डी। अब आते हैं आज के अंतिम सवाल पे। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो ये किया था कहाँ? बहरावा लखन सेन। जो 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। ठीक है, तो पहला स्कूल कहाँ खोला? बहरावा लखन सेन में। चलिए, यहाँ वीडियो समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि
इस पेंडेमिक के सिचुएशन में हमेशा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।